आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेनी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक पका लेना है। और धनिया को पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है। हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उसी हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसे आप रवा भी बोल सकते हैं। और इसमें डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें चलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह नहीं हो जाता। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। सूजी को पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है सूजी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। सूजी को बिल्कुल हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और इसे बाउल में रखने के बाद इस तरह से हल्के से थोड़ा सा फैला देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा था उसे ले लेना है। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्च को पीस के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप इन आलूओं के साथ मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथों में। अब थोड़ा सा आलू के डो को लेंगे हाथों में और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे जैसे कि लड्डू को बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हम इसे गोल शेप में हमने इसे बनाया है और थोड़े से और डो को लेंगे आलू के और फिर से इसे हल्के हल्के से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी आलू के डो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और सूजी के डो को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सूजी को ठंडा कर लिया है, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमारा सूजी गर्म है और इसे हाथों से एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है और थोड़े से सूजी के डो को लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। आप सूजी के डो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। अब जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। देखिए आप चाहें तो इसे कटोरी की शेप में भी बना सकते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसे लेंगे और सूजी की डो में इस तरह से देखिए रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। जो बाकी की बची हुई सूजी है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है
और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे ज्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से देखिए हमने इसे दबाया है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ सूजी की डो को बिल्कुल हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। हमने इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे चटपटा बना लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डाल लिया है। देखिए इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब एक एक करके इसमें नाश्तों को डाल लेते हैं। जितना कि कढ़ाई में आ जाए उतना ही नाश्ता हमें इसमें डालना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और नाश्ते के ऊपर भी ऑयल डाल देना इस तरह से हल्के हल्के से, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। और नाश्ते को 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ही हमें नाश्ते को पलट लेना है। नाश्ते को हम एकदम से नहीं पलटेंगे, तो हमने नाश्ते को 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए अब हमने नाश्ते को दूसरी तरफ भी पलट दिया है। ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। बस हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम जा रहे हैं बनाने मटर और बेसन का बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता। एक बार आप इस नाश्ते को खाएंगे तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें 1.5 कटोरी हमने बेसन डाला है। बेसन को अच्छे से हमने चाल के डाला है। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, चुटकी भर हल्दी डालेंगे कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से हमें बेसन में मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल की तरह बना लेना है। हमें घोल को हमें ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा हम इसे गाढ़ा ही रखेंगे। तो देखिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी मटर ले ली है। मटर को हमने पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है। तो अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली हमने। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए चटकने देंगे। और दोनों चीजों को चटकने के बाद अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी मटर डाल ली है। मटर को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मटर में हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ताकि हमारी मटर बहुत ही जल्दी पक जाएगी इससे। और नमक डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है मटर में। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इस तरह से पकने देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और मटर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है और मटर को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब सभी मटर को हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसे ढक के पीस के लिए आते हैं। थोड़ा सा हम मटर को दरदरा ही पीसेंगे, इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा सा बस इसे दरदरा रखा है। तो चलिए अब एक कटोरी में मटर को निकाल लेते हैं। फ्रेंड अगर आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा।
तो देखिए हमने सभी मटर को निकाल लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और दोनों आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देंगे। जब दोनों चीज चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाल लिया है और अब इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है। बस इसे हल्का सा लाल कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब हमने जो आलूओं को ग्रेट करके लिया है तो सभी आलू को हम इसमें डाल देते हैं और जो मटर को पीसा है वो मटर भी डाल देते हैं इसमें और सभी चीजों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारा आलू और मटर पहले से ही अच्छे से पका हुआ है। तो बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना या ज्यादा तीखा। हम इसे थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी मसालों को हमें मटर में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को पका लेना है और सभी चीजों को अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं और हरी धनिया को भी मटर में अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस स्टफिंग को सिर्फ मटर से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से मटर के साथ आलू को भी डाल सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए हमने हरी धनिया को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि स्टफिंग हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं। अब थोड़ा सा हम स्टफिंग लेंगे हाथों में और इस तरह से देखिए हमें इसे गोल शेप में हम बना रहे हैं। हमने एक बॉल बना के तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा स्टफिंग और ले लेते हैं हाथों में। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम इसे बना लेंगे गोल शेप में। आप इसे किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी बॉल को बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने बेसन के घोल को देख लेते हैं। बेसन के घोल को अब हम इसे अच्छे से इस तरह से एक बार मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे और बेसन के घोल में डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से देखिए बेसन में लपेट लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसे बेसन के घोल में देखिए लपेट लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे फ्राई करना है। कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब सभी बॉल को बेसन के घोल में अच्छे से डीप करके ऑयल में डालते जाना है। जितना की कढ़ाई में आ जाएगा बस उतना ही हमें इसे डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे बॉल्स को अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। तो देखिए चम्मच से हमें इस तरह से ऊपर भी इसके ऑयल डाल लेना है। तो चलिए अब हम नाश्ते को दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि नाश्ता दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। हमें नाश्ते को एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है। जब ये हल्का सा गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब आपको इसे दूसरी तरफ पलट देना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो इसे अच्छे से देखिए इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, पूरे में अलट पलट के अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। आप इस नाश्ते को मटर के पकोड़े भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड देखने में कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल हमने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और सभी पकोड़ों को अब हम इसमें डाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। बाकी के बचे हुए भी हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड हमारा नाश्ता बनके हो चुका है तैयार।
अब आप इसे चाय के साथ, ये चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए।